चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। लेसन आप लोगों ने आई थिंक पढ़ लिया होगा और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। वर्ड मीनिंग भी हमने शायद बता दी थी, आप लोगों को कंप्लीट हो गई होंगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता साधन संपन्न थी। यह किन बातों से पता चलता है या उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? तो सिंधु घाटी सभ्यता साधन संपन्न थी और उसमें आडंबर लेस मात्र भी नहीं था। यह सभ्यता जो थी वो हर प्रकार से विकसित थी। यहाँ व्यापारिक जो व्यवस्थाएं थी उनकी जानकारी मिलती है, लेकिन हर चीज़ क्या है, आवश्यकता से जुड़ी नहीं थी। कुछ नगर को विकसित करने के लिए भी यहाँ पर चीज़ें डाली गई थी। भव्यता के भव्यता का जो आडंबर था उसका प्रदर्शन कहीं भी दिखाई नहीं देता था और निर्माण शैली भी बड़ी ही व्यवस्थित तरीके से यहाँ की गई थी। लोग दिखावे से बहुत दूर रहते थे और सभ्यता का निर्माण जो हुआ था बड़े ही व्यवस्थित तरीके से किया गया था। जिस वस्तु को जिस तरह से सुंदर लगना चाहिए उस वस्तु का निर्माण उसी तरह से किया गया था। और ऐसा पता चलता है कि पुरातात्विक विभाग जो होता है, पुरातात्विक तत्वों से यहाँ पर मालूम चला है कि यह सभ्यता उस ज़माने में भी अत्यंत क्या थी, विशाल थी। विशाल मीन्स होता है बड़ा, और अत्यंत ही विकसित भी थी। तो यह सभ्यता विकसित थी, इसीलिए शायद आज इसका नाम हम लोग ले रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर छोटी मोटी सभ्यता होती तो शायद हम इसको नहीं पढ़ रहे होते। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य है जो राज पोषित या धन पोषित ना होकर समाज पोषित था। ऐसा क्यों कहा गया है? तो समाज पोषित इसलिए था क्योंकि वह समाज पर ज़्यादा यहाँ पर ध्यान दिया गया था। तो मोहनजोदड़ो की सभ्यता साधन संपन्न थी। यहाँ के लोग रुचि कला से जुड़ी, इनकी यहाँ के लोगों की जो रुचि थी वो कला से जुड़ी हुई थी। पत्थर की मूर्तियाँ बनाना, मृत भाण, पशु पक्षियों की छवियाँ, सुनिर्मित मोहरें, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण आदि क्या है, तकनीकी रूप से यहाँ पर कला के लिए दर्शाते थे। यह सभ्यता धर्मतंत्र या राजतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महलों, उपासना स्थलों आदि का निर्माण नहीं करती थी, बल्कि यहाँ पर समाज को पोषित करने के लिए संस्थाओं का समर्थन किया जाता था, उसका निर्माण किया जाता था। सभ्यता में आडंबर को स्थान बिल्कुल भी नहीं दिया गया था। चारों ओर नज़र फैलाओ जहाँ तक भी, वहाँ तक क्या है, सुंदरता ही सुंदरता दिखाई देती थी। समाज में सौंदर्य का बोध था, ना कि किसी राजनीतिक या धार्मिक आडंबर का। मतलब यहाँ पर धार्मिक और राजनीतिक आडंबर नहीं फैले हुए थे। जहाँ भी देखो वहाँ पर लगता था कि हाँ, यहाँ पर जो नगर बसाए गए हैं वो किसके लिए बसाए गए हैं, वास्तव में लोगों के रहने के लिए बसाए गए हैं। वास्तव में वहाँ पर उनकी आवश्यकताओं का ध्यान दिया गया है। इसमें ना किसी राजा का प्रभाव था, ना ही किसी धर्म विशेष का। इतना अवश्य कि कोई ना कोई राजा अवश्य रहा होगा, लेकिन यह सभ्यता राजा पर आश्रित नहीं थी। इन्हीं बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता राज पोषित या धन पोषित ना होकर पूरी तरह क्या थी, समाज पोषित थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी? अब देखिए, जाहिर सी बात है कि ताकत का यहाँ पर बोलबाला इसलिए नहीं था क्योंकि राजाओं का ज़्यादा रोल यहाँ पर नहीं होता था। राजा तो होते थे लेकिन उनका रोल नहीं होता था, इसलिए क्या है, आप कह सकते हैं कि समाज और अनुशासित सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ जो है वो क्या है, समाज को और लोगों को देखकर बनाई गई थी। जब सिंधु सभ्यता की खुदाई हुई तब वहाँ मिट्टी के बर्तन, सिक्के, मूर्तियाँ, पत्थर और मिट्टी के उपकरण आदि मिले। इन चीज़ों का मिलना यह बताता है कि लोग इन चीज़ों का प्रयोग उस समय किया करते थे। सड़कों, नालियों और गलियों को साफ सुथरा रखने उनकी समझदारी को दर्शाता था। इससे यह प्रमाणित होता है कि सिंधु सभ्यता ताकत और शासित होने की अपेक्षा स्वतः अनुशासित सभ्यता थी। आप लोगों ने जब लेसन पढ़ा होगा तो देखा होगा कि स्नानागार किस तरह के होते थे, किस तरह की गलियां थी, कहाँ के गेट कहाँ खुलने चाहिए, किसके दरवाजे किसके सामने खुलने चाहिए। ये सारी चीज़ें सोचिए उस ज़माने के लोगों ने अगर सोच कर रखी थी, तो हम लोग आज के ज़माने में इतना विकसित होने के बाद भी ऐसे लगता है जैसे हम लोग क्या हो गए हैं, पिछड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि सदियों पहले की बातें हैं, जब सदियों पहले लोग इस तरह सोचते थे कि हाँ, स्नानागार कैसे होना चाहिए, बाथरूम का गेट कहाँ होना चाहिए, क्या आमने सामने खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें, इतनी छोटी छोटी सी बातों पर उस समय ध्यान दिया जा सकता है, तो आज के ज़माने में हम लोग आगे तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता से क्या है, पीछे हटते जा रहे हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही पर्याप्त रहेगा, काफ़ी है।